दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना मरीज के तीमारदारों से लिए 5 लाख रुपए। उसके बावजूद भी मरीज को वेंटिलेटर पर नहीं रखा, जिसकी वजह से हुई मौत। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। मामला दिल्ली के गुलाबी बाग स्थित एनकेएस हॉस्पिटल का है, जहां बीते बुधवार को पीतमपुरा सैनिक विहार के रहने वाले सुमित नागपाल को भर्ती कराया गया था, क्योंकि वे कोरोना पॉजिटिव थे और उनके लंग्स में 18% इन्फेक्शन था। अस्पताल प्रशासन ने 1 लाख रुपए, एक दिन का बेड चार्ज और दवाई और डॉक्टरों का खर्चा अलग से पैसे मांगे और सुमित के परिवार से कम 5 लाख रुपए जमा करवाने को कहा और सुमित के परिवार ने वह पैसे जमा भी करवा दिए। लेकिन सुमित नागपाल के परिवार की माने तो इसके बावजूद भी उन्हें वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया और ना ही उनका इलाज ढंग से किया गया, जिसकी वजह से सुमित नागपाल ने शुक्रवार की शाम को अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस एनकेएस हॉस्पिटल पर लापरवाही से मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लग चुका है। अब सुमित का परिवार केजरीवाल से, दिल्ली मेडिकल काउंसिल से यही मांग कर रहा है कि इस अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने परसों 6 तारीख को शाम को 8 बजे यहाँ पे अपने जीएजी को सुमित नागपाल, जो कि पीतमपुरा के रहने वाले निवासी हैं, उनको यहाँ एडमिट कराया क्योंकि उनको कोरोना पॉजिटिव थे। नवजीवन हॉस्पिटल में, वो छोटा हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी सप्लाई नहीं थी। उन्होंने बोला शायद इन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे सचिन त्यागी जी जो फाउंडर हैं, उनसे मेरी बात हुई। वो कह रहे हैं हमारे पास वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हम आपसे पर डे का 1 लाख रुपये सिर्फ बेड का चार्ज करेंगे। दवाइयों का खर्चा 25 से 30 हज़ार रुपये डेली, और भी अदर एक्सपेंसेज आप मान के चलिए 1.5 लाख रुपये आपका पर डे का खर्चा रहेगा, जो कि हम सिर्फ कैश में ही लेंगे, कोई टीपीए नहीं होगा उसके अंदर। तो मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स अपनी जीएजी की सब बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाई। उन्होंने यही बोला जब इनका ऑक्सीजन लेवल नहीं मेंटेन हो पा रहा तो इन्हें वेंटिलेटर पे क्यों नहीं डाल रहे लोग। इनके पास कोई वेंटिलेटर नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को। और रात को 1:30 बजे मुझे बुला के कहते हैं कि वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, उनकी स्थिति गंभीर है। मैं फटाफट, अशोक विहार में रहता हूँ, मैं फटाफट यहाँ पर आया। ऑक्सीजन लेवल 35 था उनका। मैंने कहा वेंटिलेटर पे डालिए। बाईपैप इन्होंने लगा रखा था। इन्होंने फिर स्टेरॉइड्स दिए, कह रहे अब 60 हो गया है तो वेंटिलेटर पे भी हम देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। आज सुबह से मैं इनको 10वीं बार बोल चुका, सर अगर पोजीशन नहीं है तो आप वेंटिलेटर पे डाल दीजिए मेरे पेशेंट को, बट इन्होंने सर नहीं डाला। शाम को मेरे से पेपर 7, साढ़े 7 बजे के आसपास मुझे बुला के साइन कराते हैं। और जो डीसी, क्या नाम था, DS चटवाल जी ने मेरी सिस्टर को, उसको बुलाया और उनको कहते कि इनकी एमको करा लीजिए, कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। दिल्ली में सिर्फ 6 या 7 ही बेड हैं, ऐसे आप अपना जोर लगाइए पैसे का, जो मर्जी। हम आपके पेशेंट को मारना नहीं चाहते, हम तो अच्छे से अच्छे लेकिन सब फॉल्ट है सर। मेन इनको सबसे पहले वेंटिलेटर की ही ज़रूरत थी, जो इन्होंने नहीं किया।